विज्ञान से परिचय में हम बताए थे कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? कल बताए थे कि भौतिक विज्ञान के पिता जो हैं गैलीलियो हैं, और रसायन विज्ञान के पिता लेबोजियर, और जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का प्यारा एक्सरसाइज 2, और चैप्टर का नाम है सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता। क्या हुआ है? क्या कर रहा है? हाथ टाइट नहीं कर रहा है, छोड़ दो, टंगले है ना कपार पर से। सजीव जगत में विविधता। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सजीव क्या होता है। अच्छा, आप लोग सजीव हैं कि निर्जीव हैं? सजीव हैं आप लोग? कौन कह रहा है सजीव हैं? आप लोग सजीव हैं? कौन कह रहा है सजीव हैं? हाथ उठाओ तो। अच्छा रुको, कौन कौन कह रहा है कि हम लोग निर्जीव हैं? निर्जीव कौन कह रहा है? तू तो निर्जीव है। अच्छा, कैसे सजीव है? सजीव का कुछ पहचान होता है। क्या पहचान होता है? तो सजीव जो होता है सांस लेता है। सजीव चलता है यानी कि गति करता है। सजीव भोजन करता है। सजीव का कटता फूटता है तो अपने से मरम्मत हो जाता है। कटता उठता है तो अपने से क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। सजीव अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता है। तो ये सब अगर रीजन रहेगा तो क्या है वो? सजीव। तो लिखेंगे जो सांस लेता हो, श्वास, जो श्वास लेता हो, कौमा जो भोजन करता हो, भोजन करता हो, कौमा जो सांस लेता हो, जो भोजन करता हो, जिसमें गति हो, जिसमें गति मतलब चलता हो, गति हो, जिसमें जिसमें टूट फूट की मरम्मत की क्षमता हो, कमाऊ से तथा जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता हो, कमाऊ से सजीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। सजीव समझ में गया क्या क्या है? बोलो। जो सांस लेता हो, जिसमें वृद्धि हो, जो गति करता हो, जिसमें टूट फूट के मरम्मत की क्षमता हो, और जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता हो, उसे सजीव कहते हैं। सजीव समझ में आ जाएगा क्या है? बोलो। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य, गाय,
भैंस, सूअर, बकरी, गदहा, डॉट डॉट टीटीसी, ये सब क्या है? सजीव है। ये सब क्या है? सजीव है। अब आता है निर्जीव। नॉन लिविंग। निर्जीव किसको कहा जाएगा? निर्जीव किसको कहा जाए? अच्छा, हम लिखे हैं जिसमें गति हो, यानी कि जो चलेगा वो सजीव है। तो बस तो चलता है, तो क्या बस सजीव है? हम बोलते हैं जो भोजन करता हो सजीव है। तो पेट्रोल तो गाड़ी में डाला जाता है, बाइक में, कार में, तो क्या सजीव है? ये सब लक्षण होना चाहिए कि सांसों ले, भोजनों करे, चलबो करे, अगर बिगड़े तो अपने से बनियो जाए, ठीक हो जाए, और जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करे, सब लक्षण रहेगा तब सजीव है। अब ये नहीं कि बस चलता है तो सजीव हो गया। बस चलता तो है, लेकिन बस में कुछ खराब हो जाएगा, अपने से बन जाता है। हम लोग का तनी मनी कटता फूटता है तो क्या हो जाता है? अपने से ठीक हो जाता है। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, जो श्वास नहीं लेता हो, कौमा, जो भोजन नहीं करता हो, खाली सब में नहीं नहीं लगा देना है अब, कौमा, जिसमें गति नहीं हो, कौमा, जिसमें टूट फूट की मरम्मत की क्षमता नहीं हो, तथा जो अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं करता हो, उसे निर्जीव कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? निर्जीव कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ये सब रहेगा तो सजीव, और ये सब रहेगा तो, बोलो, जो सांस नहीं लेता हो, जो भोजन नहीं करता हो, जिसमें गति न हो, जिसमें टूट फूट की मरम्मत की क्षमता नहीं होती हो, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं करता हो, उसे निर्जीव कहते हैं। समझ में आ जाएगा? लिख लो। अब आता है सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव और निर्जीव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स।
डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सजीव और निर्जीव में, सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है, कैसे लिखा जाएगा? तो एक तरफ इसमें लिखा जाएगा सजीव और दूसरे तरफ लिख दिया जाएगा निर्जीव। एक तरफ लिख दिया जाएगा सजीव और दूसरे तरफ लिख दिया जाएगा निर्जीव। अब सजीव का पहला पॉइंट, सजीव का पहला अंतर लिखना है, यह भोजन करता है। यह भोजन करता है। तो यह क्या करता है? यह भोजन नहीं करता है ना, यह भोजन नहीं करता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यह है श्वास लेता है। श्वास लेता है। तो इसका अंतर क्या है? यह श्वास नहीं लेता है। यह श्वास नहीं लेता है। यह भोजन करता है तो यह भोजन नहीं करता है। यह सांस लेता है तो यह सांस नहीं लेता है। तीसरा अंतर बताओ। इसमें वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि होती का मतलब, अरे आप लोग बहुत छोटे थे, इतनी होंगे, इतने बड़े हो गए नहीं, कुछ दिन में बूढ़े हो जाओगे, हो जाओगे ना। देखना कल तक बुढ़ा मत हो जाना, मेरा फीस भर देना पहले, नहीं तो आए? इसमें वृद्धि होती है तो इसमें वृद्धि नहीं होती है। इसमें वृद्धि नहीं होती है। चौथा, सबसे खतरनाक अंतर यही है कि यह अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यह अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? यह अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। हो गया अंतर, समझ में आएगा? बोलो, सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, यह भोजन करता है, यह भोजन नहीं करता है। यह सांस लेता है, यह सांस नहीं लेता है। इसमें वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती है। यह अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है, यह अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं करता है। समझ में आ जाएगा? लिख लो। अब आता है अगला। अब चलो, अब हम लोग देखेंगे वृक्ष।
वृक्ष क्या है बताओ? ट्री। आपको पता है अगर पृथ्वी से सारा वृक्ष गायब हो जाए तो आदमी भी सारा मर जाएगा। जिस दिन पेड़ खत्म उस दिन सारे पीपल खत्म, लोग खत्म। पेड़ खत्म तो सारे पीपल खत्म हो जाएंगे। बोलो क्यों? ऑक्सीजन देता है ना। अब पेड़वा ऑक्सीजन देता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़वा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, अब फिर ओकरा के किसने बदल देता है? ऑक्सीजन में। अब बताओ पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन देगा के? 1 मिनट 2 मिनट खाली ऑक्सीजन हुआ बंद, काम खत्म। अरे ऑक्सीजन का वैल्यू समझो। अभी तुम लोग चाहे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, फ्री का है, फ्री का। लेकिन हॉस्पिटल में जब डॉक्टर नाक में पाइप डालेगा ना ऑक्सीजन का, तो टाइम देखता रहेगा, 1 घंटा 300 रुपये जमा कर दीजिए। 5 रुपया 1 मिनट का लेता है डॉक्टर ऑक्सीजन देने का। और भगवान जी ऑक्सीजन इतना दिए, हम लोग फ्री का उठा रहे हैं कहिए से। 1 मिनट मतलब सोचो, तू लोग 1 घंटा पढ़ा ही जा, 300 रुपये का ऑक्सीजन अगर डॉक्टर के पास रहेंगे तो ले लेगा 300 रुपये उसके लिए। यानी कि प्रतिदिन का 7200 रुपया, 7200 एक दिन में ऑक्सीजन खा रहे हैं हम लोग। कितना दिन से खा रहा है आदमी ऑक्सीजन? तो दांत ऐसे टूटल है, ऑक्सीजन जाता होगा निकल जाता होगा। तू तो न खा रहा है न पी रहा है, ऐसे खाता होगा, ऐसे दतवा टूटल है, ऐसे से निकल जाता होगा है ने। अरे तब तो शरबत उरबत पीता होगा तू कबो, तो ऐसे एकदम धार बना के से गिरत होई। पानी पीता होगा तब तो ऐसे पानी गिर जाता होगा आधा। बकलोले क्या रे? कौन तो करे यो सर? देखो देखो, जो ए पालक देखा है? पालक रोपा हुआ, पालक का पेड़ है कि पौधा है? वो पौधा है। आम का पेड़ देखा है? वो पेड़ है कि पौधा है? पेड़ है। आलू का पेड़ होता है कि पौधा होता है? कैसे जान गए कि वो पेड़ है और कैसे जान गए कि वो पौधा है? कैसे जान गए बोलो? जो चीज बड़ा हो, जिस पर हम लोग चढ़ सके, कम से कम चढ़ सके, वो हमारा वजन थाम ले, तो पेड़ है। अब पालक पे चढ़ोगे, पता चला कि वो बैठ गया सफा, तो पेड़ है वो नहीं ना। तो लिखेंगे, देखो ये क्या है? पौधा। जो पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, जो पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने, उनके तने कठोर, भूरे और लकड़ी के होते हैं, और लकड़ी होते हैं। और जिनकी शाखाएं, और जिनकी शाखाएं, कौन है रे? ना चुप रहेगा तू, कौन है रे? और जिनकी शाखाएं जमीन से दूर, तने से निकलना आरंभ करता है, निकलना
आरंभ करता है, आरंभ करता है, कौमा उसे वृक्ष कहते हैं। वृक्ष क्या है, कुछ समझ में आया? इसका पहचान क्या है? सबसे पहले पौधा के रूप में रहेगा, पौधा ही होता है, लेकिन बड़ी तना उसका कठोर होता है, भूरा रंग का होता है, लकड़ी का होता है, शाखा इसका जमीन से दूर रहता है और तना से निकलना आरंभ करता है। उसी को क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आम का वृक्ष, आम का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, महुआ का वृक्ष। आम का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, जैसे समझेंगे इसको। गमला है, बाल्टी है। अच्छा, तो होने जना का मौका परी बनावे के, हमरे बनावे से थोड़े ना हो जाई। आए, बड़ा हंस रहा है सब। मारेंगे तू लोग ना, हंस रहा है सब। ये बताओ, पेड़ है कि पौधा है? पौधा है। अब बनाएंगे पेड़। ए, ढेर बढ़िया बन गया कि चलो ये बना लो दोनों वृक्ष। अब लिखेंगे हम लोग, बना लिए होंगे झाड़ी। झाड़ी किसको कहा जाता है? तो देखो इसका डिफिनेशन होगा, जो पौधे, जो पौधे वृक्षों की तरह, वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, ऊंचे नहीं होते हैं, कौमा जिनकी शाखाएं, जिनकी
शाखाएं, जिनकी शाखाएं भूमि के निकट ही होती हैं, ही होती है, और जिनकी शाखाएं मजबूत नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है, उसे झाड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा, जैसे गुलाब का पौधा, जैसे गुलाब का पौधा, बात समझना। हाँ, गेंदा का फूल तो पेड़ होता है, वो झाड़ी नहीं है, वो पौधा है। झाड़ी देखो, जैसे लौका उका देखा है, लौका करेली, ये सब झाड़ी है। इसमें होता क्या है? हाँ, नेनुआ। हाँ, खीरा। ये क्या है? इसका जड़। ये क्या है? अब देखो, इसको क्या किया जाता है कि बांस पर इसे बांध दिया जाता है। अब इस पर ये जो पौधवा है ऐसे लपटा जाएगा, जाके लपटा गया। और इसमें से अब यही खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें से भी शाखाएं निकलती हैं, जाने तने, और खूब पता ही निकलता है। नेनुआ निकलता है। चुप रहा, मुंह रख, बक 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 करती रहती है, बकलोले। इन लोगों को क्या हुआ है आज? इन लोगों को क्या हुआ है आज? ये क्या है? पौधा है। क्या है ये? पौधा है। ये पौधों की क्या है? जड़ है। ये इसका तना है। क्या है? ये मिट्टी में है। क्या है? मिस में है। ये क्या है? ये जो बनाए हैं यहां पर, ये बांस है। क्या है? ऐसा कुछ। ये झाड़ी है। क्या है? समझ में आ जाएगा, झाड़ी बना लो। अब लिखेंगे साक। अब हम लोग देखेंगे साक। अरे साग जो होता है ना, उसी को साक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साक। जैसे इसका डिफिनीशन होता है, हाँ, साग किसको कहा जाता है? कुछ पौधे आकार में, कुछ पौधे आकार में छोटे, कौमा, उनके तने कोमल और हरे होते हैं, कौमा, उसे साक कहते हैं। वृक्ष किसको कहा जाता था? जो बहुत बड़ा था, जो बहुत बड़ा था। साग किसको कहा जाएगा? छोटा छोटा रहेगा, हरा हरा रहेगा, जैसे पालक उलक होता है ना, क्या कहलाता है वो? साग। क्या कहलाता है? साग। जैसे एग्जाम्पल में होता है, टमाटर का पौधा देखा है? टमाटर का पौधा बहुत कमजोर होता है,
बहुत कमजोर होता है। टमाटर का पौधा कुछ इस तरह से होता है। ये जमीन, हाँ, ये जड़, और ऐसा कुछ ये जमीन में पर हुआ रहता है। पहले बना लेने दो, पहले ताली बजा देगा, हम तलिए पे ध्यान है हमारा। कौन बजा रहा है? ऐसा कुछ होता है। इसमें छोटी छोटी पता ही रहता है। टमाटर है। क्या है ये? तो लोग अभी ये इतना बिगड़ेगा, 10 क्लास तक जाते जाते तो कपार पे चढ़ जाएगा हमारा। 4 साल पढ़ावे को तो नहीं करे, उनको अभी इतना बिगड़ता था सन। 4 साल में तो कपार पे चढ़ जाए सन हमारा, वो जो बैठ में ना कुल ही जाइए सन। है। हाँ तो ज्यादा खुशी दुख देता है। तो ज्यादा खुशी मना रहे हो, कहीं खिसिया गए हम तो उस दिशा से पीट देंगे। अब हंस रहे हैं तो मत समझो कि हम हंस तो। ज्यादा किसी का तारीफ हो बड़ी बुरा लगता है ना। अब घूम रहे हैं तो ताली बजाने लग रहा है सब। इतना बढ़िया बनाइए रहे हैं कि खराब बना रहे तो हंस रहा है सब। पता ही है। टमाटर का पौधा, ये कौन सी है? बना लो। गौर से खसो थोड़ा सा, खराब ना बनल बा।